हेलो दोस्तों, दिस इज अंजलि विश्वकर्मा तिवारी और आपका स्वागत है मेरे चैनल अंजलि निर्मल स्टोरी में। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ अमाल मलिक और शहबाज बदेशा के वो मस्ती नटखट जो उन्होंने किया है। एक्चुअली मस्ती में किया था लोगों ने। उस बारे में तो मेरा ये कहना है कि रात को दोनों ने मस्ती करी, दोनों ने सामान छुपाया और दोनों की सबसे बड़ी गलती ये थी कि इन लोगों ने खाना छुपाया। और खाना भी अगर ऐसा छुपाते इन लोग कि चलो ठीक है, बट नमक और शक्कर छुपा दिया। नमक, शक्कर, चाय, कॉफी, ये तो बिग बॉस भी देते हैं खाने पीने के लिए, बेसिक राशन है ये। नमक और शक्कर तो बहुत ज्यादा शरीर के लिए जरूरी होता है। ऑफ कोर्स जैसे कि मैं हूं, अगर मैं नमक शक्कर ना लूं सुबह से, अगर सुबह से थोड़ा सा डिले हो जाए कि मैं कुछ चाय कॉफी या वगैरह कुछ भी ना लूं, मेरा माइग्रेन का पेन स्टार्ट हो जाता है। ऐसे बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है, बहुत से लोगों को दिक्कत होती है कि नमक शक्कर की बहुत जरूरत होती है। और इन लोगों ने ये गलती कर दी। इनको लगा कि घर वाले ढूंढेंगे, लड़ाई करेंगे, मस्ती करेंगे, बट घर वालों ने एक तरीके से गिव अप कर दिया कि ये बिग बॉस लेकर गए हैं। सब उसी चीज में एडजस्ट कर रहे थे, बट थोड़ी बहुत शिकायतें मतलब उनको लगा कि बिग बॉस ने लिया ये सब चीजें। वो लोग बिग बॉस से बोल रहे थे, सर प्लीज खाना भेज दीजिए, वो जिसने भी किया है ये चीज, ये सही नहीं है, नमक शक्कर नहीं है, ये वो। बिग बॉस को लगा कि ऑफ कोर्स बिग बॉस को लगा होगा कि यार ये तो मेरे ऊपर आ रही चीज है, और नमक शक्कर इज द बेसिक इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। उन्होंने फिर इंटरवीन किया। जिस तरीके से वो जो सायरन बजा था और जिस तरीके से सबको बुलाया गया, और फिर बिग बॉस ने ये चीज एक तरीके से डांटते हुए कहे उन्होंने कि कभी भी बिग बॉस इन सब चीजों का ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। मतलब बेसिक राशन तो ऑफकोर्स दिया जाता है, तो जो भी कार्यस्थानी है ये घर वालों की है, घर वालों में से किसी की है। फिर तो क्या था, फिर तो बवाल उठ गया कि कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। बशीर ने एंड अभिषेक ने एंड गौरव ने और सभी घर वालों ने उसमें बोलना स्टार्ट कर दिया, कहाँ है, ढूंढना स्टार्ट कर दिया, और सबका शक शहबाज पे जा रहा था। बिकॉज जो शहबाज की स्माइलिंग फेस है ना, मतलब वो इतना रोक नहीं, क्योंकि उसने ऑफकोर्स मस्ती में किया था। और वो भी इस चीज को उसने रियलाइज किया कि यार ये चीज मतलब नमक शक्कर जरूरी होता है, सबकी मतलब दिक्कत हो रही है, सबको प्रॉब्लम हो रही है। उसने पहले मृदुल को बताने की कोशिश करी, बट वो कहीं ना कहीं से बात बता नहीं पाया अच्छे से। बट सेकेंड टाइम उसने बताया नीलम को, और नीलम मैडम तो है, आई डोंट नो आप लोग शायद उनके फैन हो, बट मुझे नीलम का गेम इतना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। बिकॉज वो थोड़ा सा ना मैडम मैडम चापलूसी टाइप में, ऑफ कोर्स आप किसी का साइड ले सकते हो, बट वो एक साइड लेना और थोड़ा सा चापलूसी टाइप का लग रहा है मुझे। आई डोंट नो इफ आई एम रॉन्ग, सो प्लीज टेल मी। ये चीज हुई। उसने नीलम को बताया, शहबाज ने, क्योंकि वो थोड़ा कंसर्न था, यार घर वालों का खाना जा रहा है, दिक्कत हो रही है। उसने वो चीज को उस समय रियलाइज किया था, तो उसने बताया नीलम को, बट नीलम मैडम के पेट में तो बात पचेगी नहीं, और उसको इतना कुछ मतलब उसने एक तरीके से ट्रस्ट करके बताया, बिकॉज नीलम उनके साथ बैठती है, उठती है, हंसी मजाक चलता है, एज अ फ्रेंड उसने बताया। बट नीलम मैडम ने हंस के ही करके सबको बता दी वो चीज, और सबके सब चढ़ गए फिर शहबाज बदेशा पे। पर चलो ठीक है, शहबाज ने ये चीज को मुझे लगा कि शहबाज इस चीज को लेकर कंसर्न था कि यार सबने खाना नहीं खाया है, दिक्कत हो रही है, बिग बॉस ने भी बोल दिया है, मुझे बता देना चाहिए, खाना पीने की दिक्कत हो रही है। बट मतलब, और उसने इवन उसने अमाल का नाम भी नहीं लिया। वो हम मतलब हमने किया ऐसा कर रहा था, बट मुझे लग रहा है अमाल का जो टोन थोड़ा सा, मतलब जिस तरीके से वो चिल्ला के बातें कर रहा है, और थोड़ा सा मतलब कैप्टन है तो ऑफ कोर्स, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डोमिनेटिंग टाइप का नेचर लग रहा है मुझे, उसको डोमिनेट करने का नेचर लग रहा है। जिस तरीके से मतलब जिस तरीके से शहबाज कंसर्न था इन सब चीजों को लेके, और उसने बताया, चलो ठीक है बताया, लेकिन मुझे ये लगता है अमाल मलिक को भी इस चीज को एक्सेप्ट करके स्पोर्ट्स स्पिरिट के साथ
ये चीज एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी, और वहां पे चीजें आई थिंक इतनी ज्यादा दंड दो एंड ऑल ये सब चीजें नहीं होती। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत गुस्सा था लोगों का, लेकिन वो चीजें वहां सब, लेकिन मुझे ये चीज गलत लगी कि अमाल ने एक बार भी ये चीज का मतलब एक्सेप्ट नहीं किया है। और जब सारे चढ़ गए हैं उसके ऊपर और ये वो सब, तो एक तरीके से मुझे ये चीज लगी है कि जिस तरीके से वो जीशान से बोल रहा है, नॉट फ्रंट ऑफ एवरीवन, सबके सामने नहीं बोल रहा है, वो कोने में बोल रहा है, यार मुझे भी बोल देना चाहिए, सलमान आएंगे फिर वो बोलेंगे, फिर वो पोल खोल देंगे, फिर ऐसा होगा, वो उसको वो डर भी है कि वीकेंड के वार पे सारी पोल खुल जाती है। सो उसको उस चीज का डर भी लग रहा है। तो लेकिन वो उस चीज को एक्सेप्ट, मतलब यू नो मुझे लग रहा है कि एक सफाई टाइप ऑफ, और थोड़ा सा उसने मतलब एक सफाई के हिसाब से, और बोलने के लिए बोलने मुझे करना चाहिए क्या, लेकिन शहबाज बदेशा मुझे लग रहा है कि चलो ठीक है, मेरे ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई इन सब चीजों की, मतलब मेरे ऊपर सारे ब्लेम आ गए, इन सब ब्लेम नहीं, इन सब चीजों का मेरे ऊपर आ चुका है, तो मैं ही इसको एक्सेप्ट करता हूँ, और तुम छोड़ दो इन सब चीजों को, खत्म करो। बट मुझे लग रहा है कि अरमान को ये सब चीजें एक्सेप्ट करनी चाहिए थी, अच्छा लगता है। और ये लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि इनको लगता है कि ये जो घर वाले हैं, इनके सामने सही साबित होना है, इनके सामने अच्छे। यार आप घर वालों के लिए, घर मतलब घर वालों के लिए इस बिग बॉस में नहीं आए हैं। आई नो रिलेशन होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जो चीज सच्चाई से की जाए वो बात अलग होती है, और जो ऑडियंस होता है, ऑडियंस की बात, मतलब इतने लोग देख रहे हैं आपको बाहर, आप ये सोचो ना, आप सिर्फ उनके लिए क्या सोच रहे हो कि उनके सामने पता चल गया एंड ऑल, अरे आप थोड़ा गट्स के साथ करो ना चीजों को। वो तो बेचारे ने एक्सेप्ट भी कर लिया, बता भी दिया, क्योंकि वो डर गया थोड़ा सा, या फिर जो भी कहेंगे आप, और बिग बॉस ने इंटरवीन किया तो थोड़ा वो डर गया। तो ये सब चीजें मुझे अरमान मलिक की अच्छी नहीं लगी। और दूसरी चीज मुझे अरमान मलिक की ये भी अच्छी नहीं लगी कि वो बशीर उसके सामने बुराई कर रहा है जीशान की, तो वो भी हाँ में हाँ मिला रहा है। अरमान मलिक, ये कोई फ्रेंडशिप नहीं होती है, मुझे नहीं लगता ये फ्रेंडशिप होती है। हाँ में हाँ मिला रहे, आप उससे काउंटर भी नहीं कर रहे हो किसी चीजों का, या आप उससे कुछ मतलब रियलाइज भी नहीं करवा रहे हो। जिस तरीके से बशीर का मतलब गेम थोड़ा सा बिगड़ गया, एक्चुअली मैं सही कहूँ, जिस तरीके से वीकेंड के बाद पे सारी बातें पता चली है, और जो शिट कंटेस्टेंट्स हैं इस बारे में जो उसने कहा था सभी लोगों को, उससे सभी लोग उससे थोड़ा सा मतलब खफा है, और उससे इतना मतलब थोड़ा सा दूरी बना के रख रहे हैं। और जिस तरीके से उसे बताया गया, आप इधर की बात मतलब उधर कुछ कह रहे हैं, इधर कुछ कह रहे हैं, ये अजीब सा गेम, तो सभी उसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना रहे हैं। सो ये बातें अगर वो मतलब बशीर अगर अरमान मलिक के सामने कह रहा है, और वही उस बात पे तुम अग्री भी करते हो क्या, मतलब तुम उससे तुमने भी डिस्टेंस बनाया है, ऑफ कोर्स तुम भी इतना अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम बशीर के सामने कुछ और कह रहे हो, और जिशान के सामने तुम कुछ और कह रहे हो। उधर पे तुम बात करते हो, फिर यहाँ पे आते हो बताते हो, फिर इसकी सुनते हो, उधर बताते हो। ये मुझे ये गेम बहुत बहुत ऑकवर्ड लग रहा है कि तुमको मतलब मतलब तुम्हारी क्या कोई मतलब थॉट नहीं है क्या, कि जैसे कि अगर जीशान उससे डिस्टेंस बना रहा है, उनकी वो शिट बात, मतलब बशीर की वो शिट बात, जो शिट कंटेस्टेंट वाली बात, एंड जो भी इधर की बात वो उधर कर रहा है, ये वाली बातें अगर पकड़ी गई हैं, तो जीशान अगर उस चीज को एग्री कर रहा है, मतलब उस चीज से वो दूरी बना रहा है, तो वो उसका थॉट है। तुम्हारा क्या थॉट नहीं है उस चीज में, कि तुमको बोलना चाहिए, यार देखो तुमसे गलती, तुमको बोलना मतलब उसको बोलना चाहिए था अरमान को, यार देखो बशीर तुमसे गलती तो हुई है, तुमने कहे तो हो, तो लोगों को थोड़ा टाइम दो। अब वो कहते हैं ना, विश्वास तोड़ना आसान होता है पर उससे जीतना बहुत मुश्किल होता है, और जो तुमने एक बार तोड़ चुके हो, तो थोड़ा सा, और ये इतनी बड़ी बात कहना कोई आसान बात नहीं है। अगर ये चीज अगर अभिषेक ने कही होती, किसने की, तो सबने कट ऑफ कर दिया होता। ठीक है, तो मुझे ये बात भी मुझे अरमान मलिक की सही नहीं लगी, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, और तुम बीच में बिल्कुल मतलब फुटबॉल की तरह उसने किक मारी, फिर उसने किक मारी, या किक नहीं, पता फुटबॉल नहीं कहना चाहिए इसको, तुम इधर की बात उधर बता रहे हो, इधर से उधर डोर। चिल्लाने को जब बात होती है, बात करने को जब चिल्ला के बात करनी होती है, तो तुम अपनी भारी आवाज में चिल्ला के बोलते हो, लेकिन जहां सही बात करनी होती है वहां तुम धीमी आवाज में भी सही नहीं कहते हो। अगर किसी से आमना सामना होता है, जस्ट लाइक आज अभिषेक से हुआ, यार देखो मैं भी सीरियसली बोलूं, अभिषेक बजाज की इतनी कोई गलती नहीं थी, अगर उसका टी शर्ट गंदी हो गई तो यार वो डस्टबिन में उसने डाल दिया, ठीक है यार, खराब हो गई है, कौन उससे पहनेगा,
फेंक देंगे, और कचरा तो पता डेली निकलता ही है। इसमें इतना बड़ा इश्यू बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे तो लगता है सबके सब अभिषेक के पीछे पड़े। ऐसा मत समझना कि मैं अभिषेक के फेवर में हूँ या मैं मतलब उसका सपोर्ट कर रही हूँ। मैं सीरियसली बताऊँ, मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं किसी के खिलाफ हूँ। मुझे जिसका गेम सही लगेगा, जो लगेगा, मैं उस तरीके से बात करूंगी। क्योंकि मैं किसी की फैन नहीं हूँ, अच्छी बात है। और मुझे इतना अच्छा किसी का गेम स्टार्टिंग से लग भी नहीं रहा कि मैं उसी के सपोर्ट में चलूं। लेकिन हाँ, जो बातें मुझे जिस टाइम पे सही लगती है, जिस टाइम पे गलत लगती है, मैं उसका रिव्यू बनाऊ, मतलब उसी तरीके से बताऊंगी आप लोगों को। एंड तो ये मुझे वो टी शर्ट वाली बात बहुत फिजूल की लगी। ठीक है, हो गया, उसने डस्टबिन में फेंक ही दिया ना यार। वैसे थोड़ी ना कि उसने पत्थर डाल दिया है तो वो गिर जाएगा पन्नी से। यार टी शर्ट है यार, डाल दिया उसने, फेंक दिया, थ्रो कर दिया, डजंट मैटर। हमारे भी कुछ अगर ऐसे मतलब जिसको हम कपड़े हो चाहे कुछ भी हो, हम अगर यूज नहीं करते तो उसको हम डस्टबिन में फेंक देते हैं। बट उस बात का इश्यू बनाना, बिकॉज यू आर द कैप्टन ऑफ हाउस, सो डोमिनेटिंग टाइप का नेचर मुझे लगा। ठीक है, कोई बात नहीं, उन लोगों के बीच में मतलब बात हुई थी। और नेक्स्ट मुझे ये नीलम का, अभी पता चल रहा है कि नीलम कैप्टन बन गई है। यार प्लीज, सॉरी, मैं ऐसा किसी को नहीं बोल रही कि मतलब वो गलत है, मतलब मुझे उसका गेम सही समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। नीलम, मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, और जो बात मतलब किसी की बुरा तो लगी में लग लेती है वो, दैट टाइप ऑफ लगा। और मुझे थोड़ा सा लगा कि दिमाग थोड़ा सा कहाँ बोलना, क्या बोलूं मैं, छोड़ो। तो नीलम कैप्टन बनी, देखते हैं अब घर कैसा चलता है। सो कट्टू हम आते हैं, शहबाज बदेशा को सारे घर वाले पनिशमेंट देने के लिए बोल रहे हैं। और जबकि ये बात मतलब अगर आप लोग देखेंगे कि अभिषेक बजाज जो है वो बोल रहा है कि मतलब नॉमिनेट करो, नॉमिनेट करो। वो मतलब ये चीज एपिसोड में नहीं बताई गई, बट ये चीज लाइव बिग बॉस में आ रही थी कि फिर मतलब अभिषेक ने ये चीज कही कि नहीं यार, वो पता 6 साल से इस चीज का वेट कर रहा था, मुझे बिग बॉस में जाना है, मुझे बिग बॉस में जाना है, तो हम क्यों छीनेंगे उसका वो सब चीजें। ऐसा कुछ नहीं, बट उस समय गुस्सा आया था तो मैंने कहा ये सब चीजें। और कुछ ना कुछ पनिशमेंट ऐसे मिलनी चाहिए जो आगे चल के ऐसा लोग कोई और ना करे। क्योंकि जैसे फरहाना, नीलम या फिर कोई भी मतलब कोई भी कंटेस्टेंट मतलब अटेंशन ग्रैब करने के लिए या फिर किसी से बदला लेने के लिए ये सब चीजें कर सकता है, या फिर हंसी मजाक में ही किसी ने कही तो वो चीज दोबारा ना हो। इसलिए मैं ये सब चीजें कह रहा था। तो वो सब चीजें तो बताई नहीं गई उसमें बिग बॉस में। और नेक्स्ट टू जीशान, वो कुछ ज्यादा ही बैठ के मुझसे बात करो, आओ। अरे भाई, तुमसे क्यों बात करेंगे वो लोग? तुम्हारा उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। हम्म, तुम क्यों उसका वो कर रहे हो इतना? अगर तुम्हें उसका पक्ष रखना है तो जाके खुद बात करो। वो लोग आए तुमसे बात करने के लिए, तो ये चीजें मुझे सही नहीं लगी। बस तो आज का वीडियो बनाने का मेरा यही था कि मैं मतलब मुझे स्टार्ट करना है रिव्यू। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूंगी आप लोगों से। ऑफकोर्स सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है। शायद आपको अमाल अच्छा लग रहा हो, शायद आपको बशीर अच्छा लग रहा हो, शायद आपको अभिषेक अच्छा लग रहा हो, शायद गौरव, या फिर जो भी कंटेस्टेंट्स हैं उनमें से कोई ना कोई अच्छे लग रहे हो। तो ये ही है मेरा, मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। सबका अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। सो यू कैन शेयर योर पॉइंट ऑफ व्यू विद मी। और प्लीज मुझे बताइएगा मेरा रिव्यू कैसा लग रहा है। अगर मेरा रिव्यू आप लोगों को अच्छा लगता है तो आगे चल के मैं फिर लाइव आना स्टार्ट करूंगी, सो दैट आप लोगों से बातें कर सकूं, जो जो हुआ उस बारे में डिस्कशन कर सकूं। सो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिले आगे करने का कि हाँ, आप सबको मेरी बातें अच्छी लग रही है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लग रहा है, या फिर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं मेरे साथ। सो प्लीज, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले आगे वीडियो बनाने का। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर अ कमेंट पॉइंट ऑफ व्यू on my video. Thank you so much. Bye bye. Take care.